हाय गाइज, आप सबों के बीच एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है वायुमंडल। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे वायुमंडल और उसके सभी भागों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। देखिए, क्षोभ मंडल की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो विशेषता इसकी है कि इसमें मौसमी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती है, जैसे कि बादल, वर्षा का होना, जलवाष्प, धूलकण इत्यादि सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। उसके बाद जब हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा पर अधिक होता है। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई जहां 8 किलोमीटर के आसपास होती है, वहीं विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। इसका एक अन्य नाम भी है जो है संवहन मंडल, क्योंकि संवहन की घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है, इसलिए इनका नाम संवहन मंडल भी रखा गया। इसके बाद इसकी एक और विशेषता है कि ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आइए अब बात करते हैं समताप मंडल के बारे में, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। देखिए, समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर तक होती है और इसकी एक विशेषता यह है कि ये वायुयान उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है। जेट विमान, रॉकेट या हवाई जहाज, उसके उड़ान भरने के लिए ये आदर्श माना जाता है। उसके बाद इसकी एक और विशेषता है कि इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, धूलकण, जलवाष्प इत्यादि नहीं होता है। इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती है और सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें वायुयान के उड़ानों के लिए ये आदर्श माना गया है। अब आइए देखते हैं आगे। देखिए, उसके बाद है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, जिसे ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर तक होती है। ओजोन मंडल, इसकी ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर तक होती है और सबसे बड़ी विशेषता इसकी जो है वो होती है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन मंडल में ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को अवशोषित करती है। जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को अवशोषित करती है। वहीं CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन परत को नष्ट करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करती है। अब आइए देखते हैं आगे। उसके बाद है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायु दाब एवं परावैंगनिक किरण से आयनीकृत होते हैं। यह भाग कम वायु दाब एवं परावैंगनिक किरण से आयनीकृत होते हैं, इसीलिए इसे आयन मंडल कहा जाता है। ये आयनीकृत होते रहते हैं, इसीलिए इसे आयन मंडल कहा जाता है। और ये आयनीकृत वायु दाब कम होने के कारण और परावैंगनी किरण के कारण होते हैं। उसके बाद है कि इसकी विशेषता है कि संचार उपग्रह जितने भी हैं वो सभी आयन मंडल में ही अवस्थित हैं। संचार उपग्रह आयन मंडल में ही उपस्थित। उसके बाद है रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि की जो सुविधाएं प्राप्त होती है, उसके सिग्नल्स भी आयन मंडल से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद है बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है और ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर होती है। 640 किलोमीटर से ऊपर इसकी ऊंचाई होती है और इसमें इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है बहिर्मंडल में। इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते। इसी मंडल में अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यदि आप PDF चाहते हैं तो कमेंट्स करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा लगा यह टॉपिक, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।